बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को कुछ क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो डीपीटी यानी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेने चाह रहे हैं। उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स होंगी, कुछ गाइडेंस होगी, ताकि उनके दिमाग में आइडिया हो सके कि वो क्या करना चाह रहे हैं। फर्स्टली, डीपीटी में जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें 6 जो है सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिसमें से 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं, 3 नॉन कोर सब्जेक्ट होते हैं। कोर सब्जेक्ट में हमारे पास एनाटमी, फिजियोलॉजी, काइनेशियोलॉजी होते हैं, और नॉन कोर सब्जेक्ट में हमारे पास कंप्यूटर, इंग्लिश एंड पाक स्टडी होती है। एनाटमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एनाटमी में हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, या नेकेड आई से देखकर या माइक्रोस्कोपिकली। फिजियोलॉजी में हम जो है स्ट्रक्चर्स जो हम पढ़ते हैं एनाटमी में, उनके फंक्शंस पढ़ते हैं। और काइनेशियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं मूवमेंट की। ह्यूमन से रिलेटेड जितनी मूवमेंट्स हैं हम उनको काइनेशियोलॉजी में स्टडी करते हैं। मोर ओवर, कंप्यूटर, इंग्लिश और पाक स्टडी जो है, हर यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ यही सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाती हैं, और कुछ जो है इनको रिप्लेस करके दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ा सकती हैं। सम स्टडी टिप्स में कुछ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट में आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। एटलीस्ट स्टडी 2 आवर्स डेली। अपने रोज़ के वक्त में रोज़ाना 2 घंटे लाजमी पढ़ें। आप लोगों ने रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ के अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो एट लास्ट आपके ऊपर एग्ज़ाम्स के दिन बोझ नहीं होगा। और आप डीपीटी कर रहे हैं तो आपको एज अ डॉक्टर अपने आप को ट्रेन करना है। आपको शुरू दिन से पढ़ाई शुरू करनी है। आप जो है ऐसे नहीं कर सकते कि आप आखिरी दिन के लिए सब कुछ छोड़ देंगे। अपनी आपने बेस स्ट्रॉन्ग करनी है। फोकस ऑन स्टार्टिंग टॉपिक्स। जो शुरू में हम फिजियोलॉजी, एनाटमी, काइनेशियोलॉजी में पढ़ते हैं, वो आपके 5th ईयर तक आपके वो कॉन्सेप्ट्स चलते हैं। तो अपने इन कॉन्सेप्ट्स पे बहुत फोकस करना है, अपने स्टार्टिंग टॉपिक्स पे, और इनको बहुत याद रखना है, इनको भूलना नहीं है। प्रोग्रेस द मोस्ट इन फर्स्ट 2 ईयर्स। अपने फर्स्ट 2 ईयर्स यानी 4th सेमेस्टर में बहुत मेहनत करनी है, ताकि आपका अच्छा जीपीए बन सके। और इसके साथ साथ आपने सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, लर्निंग नहीं करनी, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ये नहीं कि आप रट्टा मारे 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 और आपको कुछ समझ नहीं आ रही। अपना एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट की गेम बहुत ज़रूरी है। और अपनी स्किल्स डेवलप करनी है। आपने स्किल्स जो है अपने अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप करनी, ताकि ये ना हो कि आप 5 सालों बाद बिल्कुल खाली दिमाग हो। अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। लर्न टू मैनेज टाइम। अपने टाइम को मैनेज करना सीखना है। अपने लिए एक टाइम टेबल बनाएं। रोज़ 2 घंटे आपने, चले आप एक साथ 2 घंटे नहीं पढ़ सके तो 15 मिनट्स दिन में, 15 मिनट्स लंच टाइम, 15 मिनट्स इवनिंग, 15 मिनट्स डिनर। इस तरह कर करके आप अपना पूरा 2 घंटे का टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। और ट्राई टू थैंक फॉर व्हाट यू गॉट। ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं कुछ और चाहते थे और उनकी कुछ और नसीब में आ गया। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप जो फील्ड अल्लाह ने आपको चूज़ करके दे दिया है, उसका आपने शुक्रिया अदा करना है। क्योंकि आप बस, आपको आपके नसीब में ये लिखा था, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ऑलवेज थैंक्स फॉर व्हाट यू गॉट। ठीक है, ठीक है, मेरी तरफ से कुछ टिप्स थी। होप दीज आर बेनिफिशियल फॉर यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियोस में आपके लिए डाल सकूं। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड अल्लाह हाफिज़।